एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में समझा था कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है। आज हम देखते हैं बेटा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है क्या। तो मैं आपको समझाता हूँ। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब वो लेवल या वो सिचुएशन जहाँ पर जाकर कंज्यूमर अपने कंजम्पशन का जो लेवल है उसको चेंज नहीं करना चाहता, यानी कि वो सिचुएशन पे अपने कंजम्पशन लेवल को ना ही बढ़ाना चाहता है और ना ही कम करना चाहता है। उसी लेवल को बोलते हैं बेटा हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। जैसा डेफिनेशन में भी लिखा है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन ए कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद लिमिटेड इनकम एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। मतलब ना ही वो अपने कंजम्पशन को चेंज करना चाहता है, और इक्विलिब्रियम का मतलब वो सिचुएशन जहाँ पर उसका जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो मैक्सिमम है। अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्कस्ड इन टू डिफरेंट सिचुएशंस। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम दो डिफरेंट सिचुएशंस में समझ सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन अ सिंगल कमोडिटी। एक कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को सिर्फ एक सिंगल कमोडिटी पर खर्च करता है। सेकंड केस, कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन टू कमोडिटीज। जब एक कंज्यूमर अपनी टोटल इनकम को दो कमोडिटीज पर खर्च करता है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में सिर्फ सिंगल कमोडिटी केस देखेंगे, टू कमोडिटी केस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। इसका मतलब है कि कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को सिर्फ एक कमोडिटी को परचेज करने में खर्च कर रहा है। और यहाँ पर जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वो फुली अप्लाई होगा और उसकी सारी एजम्पशंस भी अप्लाई होंगी। अब देखते हैं कि जब कंज्यूमर कोई भी एक कमोडिटी खरीदना चाह रहा है तो उसे किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सबसे पहले उसे देखना होगा जिस प्रोडक्ट को वो परचेज करने जा रहा है क्या उतने प्राइस पैसा उसके पास है। वो सोचता है मैं BMW कार खरीदूंगा, क्या BMW कार खरीदने के लिए उसके पास पैसा है। सबसे पहले तो वो ये देखेगा। सेकंड पॉइंट देखेगा मार्जिनल ऑब्लिक टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। मतलब जिस कमोडिटी पर वो पैसा खर्च करने जा रहा है उस कमोडिटी से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं। अगर सेटिस्फेक्शन मिले तो ही उसको परचेज करे, या सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो उसको परचेज ना करे। सेटिस्फेक्शन को ही हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसका क्या मतलब हुआ? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का क्या मतलब है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब है कि जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो किसी प्रोडक्ट पर, क्या उस पैसे के लेवल का आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगर जितना पैसा खर्च किया जा रहा है उतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो परचेस करो, अगर नहीं मिल रहा तो खर्च मत करो। नेक्स्ट, अब हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को थोड़ा सा देखते हैं। अब हम सबसे पहले है एक कंज्यूमर सेट टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन हिज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी। मतलब एक कंज्यूमर ने जो पैसा खर्च किया है वो उसके कमोडिटी के अकॉर्डिंग हो गया है। अब इसका फॉर्मूला देखिए, हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ एक्स। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का मतलब समझते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का मतलब है कि किसी भी कमोडिटी को जब आपने कंज्यूम किया तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। पी एक्स का मतलब है जिस प्रोडक्ट को आपने कंज्यूम किया उसके लिए आपने कितने पैसे खर्च किए, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बताता है कि हम अपनी यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में बदल रहे हैं कि हमें उतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है वो ये होती है कि जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी गुड्स एक्स से बराबर हो जाए उसके प्राइस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को एक टेबल के थ्रू समझते हैं। जैसे कंज्यूमर 1 2 3 4 5 6 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, प्राइस सभी के इक्वल है 10 10 10। उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी, पहली यूनिट से 20 यूटिल्स मिला, सेकेंड यूनिट से 16 यूटिल्स, थर्ड से 10, फोर्थ से 4, फिफ्थ से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला उसको, और 6 उसने कंज्यूम किए तो डिससेटिस्फेक्शन हो इसलिए नेगेटिव हो गया। अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अपने फॉर्मूले को अप्लाई करके। तो यहाँ पर निकल के आया 20 16 10 4 1 1।
अब यहाँ पर हम देखते हैं ये सिचुएशन है जो थर्ड यूनिट पर, जहाँ पर हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो भी 10 है और प्राइस भी क्या है बेटा 10, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 0। तो इसी लेवल को हम बोलते हैं बेटा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब इसी को हम डायग्राम पर देखें तो डायग्राम पर मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की है आपकी बेटा प्राइस की, जो इक्वल रहेगी सभी जगह 10 रुपये, और ये लाइन ड्रॉ की है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो यहाँ पर आके दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसी को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम, यानी कि जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टू कमोडिटी केस। थैंक यू एंड जय हिंद।